बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जिसके आगे हम इस हालत में भी हाथ फैलाते हैं जब कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन मेरा रब इतना कुदरत वाला है जो कतरा मांगने पर दरिया अता करता है। बेशक तू ही है जो तारीफ़ के काबिल है, तेरी शान है कि तुझसे मांगा जाए। ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के रब, हम पर भी अपना करम फरमा। हम जानते हैं हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन तू हमारा रब है, तुझसे कोई सवाल करने वाला नहीं। तू जिसे चाहे बादशाह अता करे, जिसे चाहे ख्वार कर दे। ए मेरे रब, इस दुआ में शामिल सबको अपनी रहमत के साए से नवाज दे, हम पर अपना करम फरमा दे, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में तैयार होती है। ये आज मेरे बहुत ही जो करीबी मेरे क्लाइंट हैं ना, हमारी मैम आप कह सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी हैं, उनको मैं मना नहीं कर सकती। उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें आज बनवाई जो मैंने फटाफट बना के उनको दी हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब ये जो रेसिपी आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही यूनिक और सिंपल सी है, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। ये चिकन को मैरिनेट करने का मैं तरीका आपको पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मैंने इसमें कौन से मसाले लगाए थे। ये वही चिकन है जो मैंने आपको हमेशा बताया है, और इसमें आपने बस इसमें ये फ़र्क है कि इसमें थोड़े से बड़े पीस हैं। पहले जो मैंने दूसरे आपको बताए हुए वो छोटे पीस होते हैं, लेकिन मैरिनेशन जो है ना वो सेम ही है। उन्होंने मुझे 3-4 चीज़ों के ऑर्डर दिए थे, जिसमें से मैं इंशाल्लाह ताला उन्होंने मुझसे बनवाया था। इसके साथ ही मुगलई चिकन की भी मैं रेसिपी आपको दूंगी। यकीन माने दावतों के लिहाज से वो बेस्ट रेसिपी है, मैंने उनको पहले भी बहुत दफ़ा बना के दी हुई है। वो यही वजह है कि उन्होंने इस दफ़ा भी जब उनके गेस्ट आए, ये उनकी बेटी के इन लॉज से ख़ास उनके मेहमान आने थे, जब उन्होंने ये सभी रेसिपीज़ बनवाई हैं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको दी हैं बना के। आप भी ये ट्राई करें। आप अपनी फैमिली में जब भी कोई आपके गेस्ट आते हैं या जो मेरी बहनें सेल का काम करती हैं, वो ये बना के अपने मेन्यू में भी शामिल कर सकती हैं और ट्राई भी करें कि आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएंगी। अब मुझे इतनी जल्दी थी कि थोड़ी सी इस तरफ से मेरा ध्यान हट गया, मैं दूसरी रेसिपी तैयार करने लगी। तो क्या हुआ, ये पैन थोड़ा सा मेरा जल गया, फ्लेम जो थी ना थोड़ी सी हाई हो गई थी, लेकिन ये कि हमेशा ये बहुत अच्छे से कुक हो गया था। बस मैरिनेशन करके आपको पता है मैं चिकन पहले से रख लेती हूँ, तो फिर मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रेड के स्लाइस दिए और इसके किनारे काटे, और अब ये देख रहे हैं मैंने इसकी ट्रायंगल शेप में इसको काट लिया। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाला पीस था ना, जो साइडों वाले पीस थे उसके मिनी बाइट्स बनेंगे, और जो सेंटर वाला इसका थोड़ा सा बड़ा पीस बनेगा। ठीक है, अब बस मैंने इसको जल्दी जल्दी से बेला, साथ ही मैंने यकीन माने सभी रेसिपी एक साथ स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि जब अचानक से, और उन्हें भी नहीं पता था कि उनके मेहमान आने, उनके भी अचानक से आए थे, तो इस वजह से मैं ऐसे वक्त में कहते हैं ना कि एक दूसरे का इंसान को पता होता है कि कौन हमारा साथ देगा, तो उन्होंने मुझे इसी भरोसे से मुझे ये ऑर्डर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रखी और सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनी। अब ये देखिए मैंने इसको बेल लिया, तिकोन जो शेप थी हमारी इस पे। अब मेरे पास समझ नहीं आ रही थी मुझे कि मैं उनको क्या दूंगी, कि उनके जो मेहमान है वे तो उनको फ्राई चीज़ें नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो फिर मैंने इसको बेक किया है, लेकिन अब आप ये देख लें मैंने स्लाइस को पहले बेला, फिर उस पर चीज़ का स्लाइस रखा। अगर आपके पास स्लाइस ना हो तो आप चीज़ लगा लें, सिंपल चीज़ जो होती है ना वो स्प्रिंकल कर लें। और फिर मैंने इस पर एक ये जो आपने देखा था कि मैंने इसको कितने लेस ऑयल में मैंने इसको बनाया था, बहुत कम ऑयल में मैंने इसको बनाया था चिकन को, वो रखा और इसको मैंने लपेट दिया। अब ये जो ग्रीन देख रहे हैं ना, ये है आलू। ठीक है, ये आलू को मैंने हरी चटनी में इसको अच्छे से मैंने इसको पहले आलू को बॉयल किया, फिर मैंने हरी चटनी बनाई और फिर उसमें मैंने इसको बस कर लिया ताकि इस पर एक प्यारा सा कलर आ जाए। हमारी जो बोटियाँ थी वो अलग कलर की लगे और जो हमारा आलू है वो अलग कलर का। ये सिंपल हरा धनिया और इसमें आपने पुदीना और जो हरी मिर्ची है उसका आपने गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है और इसको डिप करके आपने उबले हुए आलू को थोड़ी देर के रख देना है, तो ये इस तरह से ग्रीन सा कलर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पर जो है ना चीज़ स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब ये देख रहे हैं कि मैंने ये जो शीट ली है, ये पैन मैंने लिया है, ये बेकिंग पैन है। इसको आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं, आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं। बस आपने ये क्या है, हमारा चिकन आलू स्लाइस सभी पका हुआ है, बस हमने इस पर थोड़ा सा कलर करना है कि हमारी जो ब्रेड है ना थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। मैंने इस पर थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया और इसको मैंने 3 मिनट के लिए बेक कर लिया। अब आप देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आ गई है। टेस्ट वाइज भी ये बहुत अच्छा बनता है, आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, खुद भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहुत ही प्यारी बहन है मियाँ हामिद की आईडी से। आप प्लीज़ दिल से उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे और हमारी बहन के ससुराल वालों के दिल में उनकी जगह बन जाए। मेरी बहन आप मेरी दुआओं में हमेशा शामिल रहेंगी। अफशा आप मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसानियों में बदल दे। मेरी दिल से दुआ है आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है हैप्पी उर्दू फैमिली की आईडी से हमारी बहन है, उनके बच्चों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें हदायत नसीब फरमाए और माँ बाप की खिदमत का जज्बा अता फरमाए।
और जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं सब की औलाद को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह ताला वो आपके फरमाबरदार खुद ही हो जाएँगे। आप हमेशा ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक की मोहब्बत उनके दिल में आ जाए। इंशाअल्लाह ताला हिदायत अल्लाह ताला उन्हें फ़रमा देंगे। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन। अब आप ये देखें मैंने इनको बॉक्सेस में डाल दिया, जो साइड के पीस थे उनके मैंने मिनी बाइट्स बना दिए और उन पे मैंने फिर दोबारा से इस पे मैंने जो सॉस की मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ दी हुई हैं, आप उसमें से कोई भी सॉस इसमें पाइपिंग बैग में भर के इस पे डाल सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट और ज़्यादा भी बढ़ जाता है और लुक भी बहुत अच्छी आ जाती है। और आपने फिर इस पे थोड़ा-सा आपने कुटी मिर्च और ऑरिगैनो आपने स्प्रिंकल कर देना है, तो टेस्ट को चार चाँद लग जाएँगे। और आपकी मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी जो आप रेसिपीज़ का फीडबैक देते हैं, उसे यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहनों को मेरी वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह ताला आप ये रेसिपी भी ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। यूनिक और आसान रेसिपी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।